हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गगन जीके ज्ञान पर। आज फिर हम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे जीके के क्वेश्चंस लेके आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अच्छे से पूरी वीडियो पे बने रहिएगा, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में पूरी वीडियो को आएगा, बिना कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और ढेर सारा शेयर करिए अपने दोस्तों और फ्रेंड्स में। और नीचे भी है जो पुरानी वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर के पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हैं अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है कि उन स्तंभ धारक भावनाओं को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं? गिर, चैत्य, विहार या मठ? तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, चैत्य कहते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? दीर्घ निकाय, सुत्त पिटक, अंगुत्तर निकाय या विनय पिटक? तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, अंगुत्तर निकाय। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही तेज अच्छे से कराएंगे, बिल्कुल है जो आपको सटीक क्वेश्चन आंसर देंगे, तो बहुत ही अच्छे से पूरे वीडियो को देखिएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि बुद्ध धम्म और संघ मिलाकर कहते हैं त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग या त्रिमूर्ति? तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, त्रिरत्न कहलाता है क्या? बुद्ध धर्म और संघ मिलकर, ठीक है, मिलाकर या मिलकर जो भी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध स्थल है या बौद्ध का एक नाम है या कला का बौद्ध है या बौद्ध ग्रंथ है? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4, बौद्ध ग्रंथ है क्या? मिलिंद पन्हो। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार पूछा गया है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की समाप्ति किस घटना से संबंधित है? मृत्यु से, प्रथम उपदेश से, जन्म से या ग्रह त्याग से? क्या स्तूप शब्द, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्या स्तूप शब्द किस चीज से क्या है समाप्ति किस घटना से संबंधित है? किसके? गौतम बुद्ध के जीवन की। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, किससे संबंधित है? मृत्यु से संबंधित है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासन काल के दौरान विभाजित हुआ था? पहला ऑप्शन हमारा कनिष्क, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा अशोक या इनमें से कोई भी नहीं था? तो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, कनिष्क के दौरान, कनिष्क के काल के दौरान, शासन काल के दौरान क्या विभाजित हुआ था? क्या बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में? तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि किस राजा ने स्वयं को भारत का पहला शाही शासक होने का दावा किया था? उदयन, प्रसेनजीत, बिंबिसार या अजात शत्रु? तो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, उदयन ने किया था दावा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत में, मगधी में, प्राकृत में या पाली में? तो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, किसमें लिखे गए हैं? पाली में। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नंद वंश का अंतिम शासक था? गोवी, चाणक, कैवर्त, घनानंद या पांडुका? तो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, कौन था? घनानंद था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा? सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पतंजलि के द्वारा, कपिल के द्वारा, कुमारिल भट्ट के द्वारा या गौतम के द्वारा? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2, किसके द्वारा की गई थी? कपिल के द्वारा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर या पावापुरी? तो इसको तो बहुत ही आसानी से सभी लोग देख करके आसानी से बता सकते हैं कौन सा स्थान नहीं है। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, पावापुरी नहीं है गौतम बुद्ध से संबंधित। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह थी, पाटलिपुत्र थी, वाराणसी थी या मथुरा थी? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, राजगृह थी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि डैश का युद्ध 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान द्वारा
राजा पोरस के विरुद्ध लड़ा गया था? किसके डैश का युद्ध? हाइडेप्सिस, तराइन, पानीपत या प्लासी? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, हाइडेप्सिस के युद्ध 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ा गया था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है? किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, पैगंबर मोहम्मद या स्वामी विवेकानंद? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है कि भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? शेरशाह ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने या अकबर ने? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, शेरशाह ने रखा था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाविधि मंदिर का निर्माण कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क या हर्षवर्धन ने? तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, अशोक ने कराया था। किसका? महाविधि मंदिर का निर्माण। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा गया है, बहुत ही अच्छे से देखिएगा। क्या सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा रवि, व्यास और सिंधु या सतलज और सिंधु? तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, सिंधु तथा झेलम के बीच में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है कि चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? कठोर, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्क? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। क्या लिखा है? सिंधु सभ्यता की खोज से पहले भारत का इतिहास किसमें माना जाता था? वैदिक काल में, पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में या किसी में नहीं? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, वैदिक काल में माना जाता था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने सांची का स्तूप बनवाया था? अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, चोल ने या पल्लव ने? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, किसने बनवाया था? अशोक ने। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है? सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था किसके द्वारा? अशोक द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या बिंदुसार द्वारा या बृहद्रथ द्वारा? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कुजाला, वीमा, कनिष्क या कड़फिसस? तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, कनिष्क था, जो क्या बाद में बौद्ध बन गया था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? क्या कह रहा है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व, 263 ईस्वी पूर्व, 232 ईस्वी पूर्व या 240 ईस्वी पूर्व? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, 261 ईस्वी पूर्व हुआ था किसका? कलिंग युद्ध। तो चलिए अपने आज के लास्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? क्या यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, अशोक ने या बिंदुसार ने? तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने बाहर निकाला था। तो ये आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये आपके लिए है होमवर्क में। क्या है? होमवर्क है। इसका सभी लोग ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्या होगा। नगर कोझिकोड कहलाता था क्या? तंचोर, त्रिचूर, त्रिशूर या कालीकट? ये सभी लोग इसका ऑप्शन आंसर हमें बताएंगे, फिर हम आप लोगों को कमेंट देखेंगे, फिर हम आपको इसका आंसर बताएंगे। ये सभी का होमवर्क है सभी बच्चों का। तो ये थे आज के हमारे टॉप 25 क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो कई बार पूछे जा चुके हैं एसएससी में, सब में, जितने भी एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट के। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा और जो अच्छे से बिल्कुल पेपर दे के भी आइएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर एक बार नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे प्रिपरेशन करते रहिएगा।